कहानी मजदूर का बेटा जिसने किस्मत बदल दी। एक सच्ची प्रेरणा हर उस इंसान के लिए जो हालात से नहीं, हौसले से लड़ता है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी और शाम को अक्सर चूल्हे में लकड़ी नहीं होती थी। रवि के पिता रामलाल एक दैनिक मजदूर थे। सुबह सुबह उठकर ईंट गारा ढोने जाते, शाम को थके कदमों से घर लौटते। माँ घरों में बर्तन मांजती और लोगों के कपड़े धोती थी। रोज की कमाई बस इतनी होती कि घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए, वो भी कभी कभी अधूरी। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच भी रवि के दिल में एक सपना पल रहा था, आईएएस अधिकारी बनने का सपना। बचपन की शुरुआत रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास न किताबें थीं न बैग। दूसरों के फेंके हुए पन्नों से वो अपनी कॉपी बनाता था। स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी में पैर जलते, बारिश में कपड़े भीगते, लेकिन रवि कभी रुका नहीं। स्कूल से लौटने के बाद वो खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में लोग कहते, अरे रवि, तू इतना क्यों पढ़ता है? आखिर मजदूर का बेटा है, मजदूर ही बनेगा। लेकिन रवि हर बार मुस्कुरा देता और कहता, किस्मत गरीबों की नहीं होती, मेहनती लोगों की होती है। संघर्षों का दौर। जब रवि 10वीं कक्षा में था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और भी बिगड़ गई। माँ ने दिन रात काम किया, लेकिन दवाई और खाने दोनों का खर्चा उठाना मुश्किल था। रवि को कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आई, लेकिन उसके शिक्षक मिश्रा सर ने उसकी मदद की। उन्होंने रवि की फीस खुद भरी और कहा, बेटा, तेरे अंदर आग है, इस आग को बुझने मत देना। इन शब्दों ने रवि की जिंदगी बदल दी। वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने स्कूल में टॉप किया और शहर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाया। कॉलेज में भी हालात आसान नहीं थे। हॉस्टल की फीस नहीं थी, तो रवि ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर ट्यूशन और रात में खुद की पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या थी। सपना आईएएस बनने का कॉलेज के आखिरी साल में रवि ने एक अखबार में पढ़ा, आईएएस ऑफिसर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रीढ़। उसने वहीं फैसला कर लिया, अब मेरा लक्ष्य यही है। लेकिन यूपीएसएससी की तैयारी आसान नहीं थी। किताबें महंगी थीं, कोचिंग का खर्च तो दूर की बात थी। रवि ने अपने पुराने दोस्तों से किताबें जुटाईं, सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहा और इंटरनेट कैफ़े से नोट्स डाउनलोड किए। कभी कभी खाना छोड़कर भी वो पढ़ता रहा। कई रातें बिना सोए बीतीं। उसका कमरा छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हार नहीं मानी। पहली बार रवि ने यूपीएसएससी परीक्षा दी, असफल हुआ। दूसरी बार फिर प्रयास किया, फिर भी नहीं हुआ। लोग हंसने लगे, अब छोड़ दे रवि, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं हार मान लूं तो मेरे पापा का पसीना बेकार चला जाएगा। उसने तीसरी बार कोशिश की और इस बार किस्मत ने मेहनत के आगे सिर झुका दिया। सपनों की जीत, यूपीएसएससी का रिजल्ट आया। रवि का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की सूची में था। रैंक भले ही टॉप में न थी, लेकिन उसके लिए यह जीत किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वो रो पड़ा, पर यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और कहा, पापा, अब आपको काम पर जाने की ज़रूरत नहीं। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तूने हमारे सपनों को सच कर दिया। पूरा गांव खुशियों में डूब गया। वही लोग जो कभी कहते थे कि मजदूर का बेटा आईएएस नहीं बन सकता, आज उसी की सफलता पर तालियां बजा रहे थे। नई पहचान। आज रवि एक आईएएस अधिकारी है। उसने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है। वो हर साल वहां जाकर बच्चों से कहता है, अगर तुम बड़े सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। उसकी कहानी अब सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कहानी की सीख, गरीबी रुकावट नहीं, परीक्षा है। जिसे हालात ने झुकाया, वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। अगर मेहनत ईमानदार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता कभी किसी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो केवल उस इंसान को मिलती है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने सपनों के लिए लड़ता है। रवि जैसे लाखों बच्चे आज भी इस देश में हैं, जो झोपड़ी में जन्म लेते हैं पर सपने आसमान के देखते हैं, और जब उनका हौसला नहीं टूटता तो पूरा आसमान भी झुक जाता है। लेखक की बात,
यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए हर कठिनाई को चुनौती देता है। याद रखिए, अगर दिल में आग है तो राख से भी चिंगारी निकलती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां देखने के लिए हौसला इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।